नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट का जरा भी नॉलेज नहीं है या फिर आपके पास नॉलेज है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आप कई बार टेलीविजन एंकर है उनकी बातों में आ जाते हो और उनकी बातों को सही मान के आप डिसीजन लेते हो। लेकिन ये डिसीजन कई बार गलत साबित हो सकता है। ऐसा फिर एक बार सामने आया जब सेबी ने 4 अक्टूबर 2021 को सीएनबीसी आवाज के एंकर प्रदीप पांड्या उनके खिलाफ नोटिस जारी किया। प्रदीप पांड्या इनके खिलाफ और साथ ही साथ अल्पेश फरिया करके है उनके खिलाफ सेबी ने एक ऑर्डर पास किया है। ध्यान रखिएगा, ये इंटरिम ऑर्डर है, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। ये इंटरिम ऑर्डर है। सेबी ने इनको सुनने का भी मौका दिया है। ये लोग भी अपनी बाजू की बात करने वाले हैं। लेकिन ये 6 एंटिटीज है जिनके नाम सेबी ने रखे हैं। वो है अल्पेश फरिया। अल्पेश फरिया है, इन्होंने अपना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ बनाया था। इनके भाई है मनीष। मनीष ने भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाया था। अल्पेश की पत्नी भी नजर आ रही है अल्पा, और साथ ही साथ प्रदीप पंड्या। अब ये प्रदीप पंड्या जो है, इनका अल्पेश के साथ क्या कनेक्शन है, इनका इस खानदान के साथ क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं कि और सीएनबीसी आवाज के एंकर प्रदीप पंड्या, इनको सेबी ने क्यों इंटरिम ऑर्डर पास किया है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, उनके तरफ से एक लेटर आया था सेबी के पास। उन्होंने एक रिपोर्ट फॉरवर्ड करी थी सेबी को। उन्होंने ऐसा बोला था कि ये जो अल्पेश फरिया है और इनके साथ जो भी एंटिटीज है, मतलब उनके जो एचयूएफ है, उनके भाई के अकाउंट है, यहाँ पे एक को रिलेशन नजर आ रहा है प्रदीप पांड्या जी के साथ। मतलब प्रदीप पांड्या है, वो अपने टेलीविजन शो में कुछ बातें बोलते हैं और उसका रिलेशन ये अल्पेश जो है इनके ट्रांजैक्शंस के साथ हो रहा है। ऐसी बातें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी को बता दी थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 10 दिसंबर 2020 को ये बातें सेबी को बता दी थी कि सीएनबीसी आवाज में एक प्रोग्राम आ रहा है पंड्या का फंडा। वो पंड्या का फंडा में जो पंड्या जी है वो एडवाइसेस देते हैं और उसका को रिलेशन करेक्टली इनके साथ है, जो है अल्पेश, अल्पा, मनीष, इनके जो एंटिटीज है उनके साथ सीधा रिलेशन है। ये बात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोली थी और उसी के चलते ये इन्वेस्टिगेशन जारी किया गया। मतलब लगभग 1 नवंबर 2019 से लेकर 13 जनवरी 2021 तक के उनके जो अकाउंट है उसके ऊपर ध्यान दिया गया कि सेबी जो है उन्होंने डिटेल में एनालिसिस कर दिया था। तो सेबी ने क्या बातें बोली है? सेबी ने ऐसा बोला है कि प्रदीप पंड्या जो है ये अलग अलग शो करते थे सीएनबीसी आवाज के, और यहाँ पे वो स्टॉक के रिकमेंडेशन देते थे, कौन से शेयर्स खरीदने हैं, कौन से शेयर बेचने हैं, हर एक चीज की जानकारी प्रदीप पांड्या दिया करते थे। और उनका जो प्रोग्राम था उसका नाम था, टैग लाइन था, पंड्या का फंडा। यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है कि उन सवेरे वो शो करते थे 8:55 पर। उसको होता था पहला सौदा, जो हर दिन आता था। उसके बाद जैसे मार्केट बंद होने को आता था उसके टाइम वो शो करते थे, उसका नाम था आखिरी सौदा। वो आता था लगभग 2 बजे और 2:27 पीएम को ये आता था। और इसके बाद 10 के दमदार ट्रेड, मतलब ये लगभग 10 के दरमियान ये अपना एक प्रोग्राम करते थे। और इसमें वो अलग अलग पब्लिक डोमेन भी इस्तेमाल करते थे, जैसे लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। प्रदीप पंड्या जो है उनके लगभग 1 लाख फॉलोअर्स है ट्विटर के। तो प्रदीप पंड्या एक बड़ा नाम है, सीएनबीसी आवाज के है, और ये अपने चैनल पे तरह तरह के एडवाइसेस देते थे, टैग लाइन इस्तेमाल करते थे, पंड्या का फंडा। अब इनका अल्पेश के साथ क्या रिलेशन है? तो प्रदीप पंड्या जो है, इनका अल्पेश के साथ क्या रिलेशन है? क्योंकि अल्पेश पंड्या जो है ये भी स्टॉक रिकमेंडेशंस देते हैं, ये भी ऐसा करते हैं अपने ट्विटर हैंडल से। और साथ ही साथ सीएनबीसी आवाज में जाते हैं, साथ ही साथ जी बिजनेस पर भी जाते हैं, और साथ ही साथ ये पनोरमा टेक्निकल्स मतलब पैम इन्वेस्टमेंट्स के ये ओनर है। मतलब अल्पेश को भी डिटेल पूरा का पूरा नॉलेज है और प्रदीप को भी पूरा का पूरा नॉलेज है। ये दोनों को एक दूसरे को पूरा का पूरा शेयर मार्केट का इनको नॉलेज है। तो इसमें एग्जैक्टली क्या बातें हो रही थी? ये दोनों में को रिलेशन था। मतलब पंड्या जी जो भी एडवाइसेस देते थे, वो एडवाइस देने के पहले वो इन्फॉर्मेशन जाती थी अल्पेश के पास। अल्पेश वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपना डिसीजन लेके अपने ट्रेड डिसाइड करता था, और उसके बाद प्रदीप जो है वो अनाउंस करते थे। मतलब ये ऐसा हुआ था कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो फैसला प्रदीप पंड्या जी ने लिया है अपने दिमाग में,
वो अल्पेश को बताते थे और अल्पेश अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेते थे शेयर मार्केट में कैसे पैसे डालना है। मतलब प्रदीप पंड्या जो है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे सेबी ने ही एक एग्जांपल दिया है। जैसे प्रदीप पंड्या जो है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पंड्या का फंडा है सीएनबीसी आवाज में, ये प्रोग्राम आया था 20 अप्रैल 2020 सोमवार को। वहां पे बाय का इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। इन्होंने लोगों को बोला था कि आप खरीदो, धड़ाधड़ शेयर्स खरीदो। ऐसी बात इन्होंने बोली थी मंडे को 20 अप्रैल 2020 को। और नीचे अपने को समझ में आ रहा है कि शुक्रवार को ही क्या हुआ था कि 17 अप्रैल 2020 को अल्पेश फरिया जो है, उन्होंने ऑलरेडी शेयर्स लेके रखे थे। और वो शेयर्स इन्होंने लेके रखे थे और उसी के कारण 20 तारीख को जो पंड्या है, उन्होंने एडवाइस दिया कि ये शेयर्स आप खरीदो। मतलब अल्पेश और मनीष अपने पास जो भी शेयर्स रहेंगे, वो सारे शेयर्स जो है ये बेच डालेंगे मंडे को। मतलब 17 को शेयर्स इन्होंने खरीदे, बाद में दोनों ने आपस में कॉल पे बातचीत करी और जो पंड्या जी है, उन्होंने टेलीविजन पे वो एडवाइस दिया। इस तरीके से लोगों को ठगने का काम करते थे, इन शॉर्ट ऐसा भी हम बोल सकते। क्योंकि आप एडवाइस देने के पहले आप आपस में ही विचार विमर्श करके कौन से एडवाइस देने हैं वो आप डिसाइड करते थे। मतलब आप मैनिपुलेटिव एडवाइस देते थे। अपने पास, मतलब अल्पेश के पास जो शेयर्स के क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी के शेयर्स को आप लोगों को बोलते थे कि यही शेयर्स आप बाय करो, ताकि अल्पेश है अपने शेयर जो है वो मार्केट में बेच पाए। और साथ ही साथ आप अल्पेश को अगर कोई शेयर्स खरीदने हैं तो आप लोगों को बोलते थे कि ये सेल करो, फिर लोग अपने शेयर सेल करते थे, फिर अल्पेश वो शेयर जो है वो खरीद पाए। इस तरीके से मैनिपुलेशन ये दोनों का आपस में चल रहा था। ये दोनों ने आपस में लगभग 8 करोड़ के ऐसे ट्रांजैक्शन सेबी को नजर आ रहे हैं। सेबी ने एक हिसाब दिया है और वो हिसाब के बदौलत ऐसा नजर आया कि इन्होंने लगभग 8 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन किए। 8 करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाती है। और अलग अलग दिनों में इन्होंने पूरे दोनों तीनों एंटिटीज है, इन्होंने ऐसे पैसे कमाए। जैसे अल्पेश फरिया एचयूएफ है, प्रदीप पांड्या है, इन्होंने कम्युनिकेट किया है अल्पेश को पूरा मटेरियल। जो इन्फॉर्मेशन नॉन पब्लिक थी वो उन्होंने अल्पेश फरिया को बताई है और इसी के कारण अल्पेश ने डील किया है। तो ये जो प्रोसीड्स है ये हो गई थी 6 करोड़ 52 लाख 21,703। साथ ही साथ अल्पेश, मनीष और मनीष फरिया एचयूएफ है, इसमें भी क्या हुआ था कि नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है वो अल्पेश ने दी थी मनीष को। मतलब प्रदीप जो इन्फॉर्मेशन देते थे वो अल्पेश क्या करते थे, मनीष को देते थे। और ऐसे करके 1 करोड़ रुपए लगभग इन्होंने कमाए हैं। और साथ ही साथ अल्पेश और अल्पा अपने पत्नी के साथ मिलकर अल्पेश ने कमाए 85 लाख। ऐसा करके ये लगभग 8 करोड़ रुपए की अमाउंट सामने आ रही है। इतना ज़्यादा, मतलब 8.5 8.30 करोड़ रुपए की ये अमाउंट है। इतना ज़्यादा इन्होंने ये किया है कि ये होता है कि आप अगर एंकर हो, आप उसका फायदा भी उठा सकते हो कि आप लोगों को एडवाइस देने के पहले ही आप अपने हिसाब से कोई ट्रांजैक्शन करके रखो, लोगों को बाद में एडवाइस दो, फिर लोग वो एडवाइस के हिसाब से जब काम करेंगे तब आप अपना प्रॉफिट निकालो। वैसे एक बातें होती थी कि अल्पेश पहले शेयर्स लेके रखता था और बाद में ये प्रदीप पंड्या जो है अपने पंड्या का फंडा शो में लोगों को बोलते थे कि आप शेयर्स खरीदो। फिर अल्पेश क्या करता था, अपने पास के जो शेयर्स थे वो मार्केट में बेचने को डालता था और ढेर सारे पैसे कमा लेता था। तो ये ऐसी बातें सामने आ रही है कि सिमिलर जो बातें होती थी वो थी सीएनबीसी आवाज के जो हेमंत गई है, वो भी ऐसे ही पकड़े गए थे। लास्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर ये भी हुआ था। तो अभी सामने आ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के ही पंड्या जी सामने आ रहे हैं। तो सेबी ने अपना ऑर्डर पास करते हुए, बट ऑब्वियसली इनको अपने अकाउंट है वो, उनके अकाउंट जो है वो सील किए हैं। उनको बंदिश डाली है कि वो कोई भी शेयर्स खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, उसमें डील नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ सेबी ने इनको बोला है कि आप एक एस्क्रो अकाउंट खोलो, वो एस्क्रो अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट करो। जो 8 करोड़ की बात हो रही है, आप अपने शेयर के हिसाब से पैसे डिपॉजिट करो। इनके पर्सनल अकाउंट तो वैसे भी सेबी ने बंद कर रहे हैं। साथ ही साथ इनको बोला है कि आप शेयर मार्केट में डील नहीं करोगे, लेकिन आपकी जो ओपन पोजीशंस रहेगी वो 3 महीने के अंदर आप बंद करो। ये बात भी सेबी ने
बोली है। और साथ ही साथ सेबी ने ऐसा बोला है कि जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो भी डेटा है, रिकॉर्ड्स है, वो वैसे ही प्रिजर्व रखो, ताकि सेबी है अपना इन्वेस्टिगेशन कर पाए। और आगे ऐसा बोला है, सीएनबीसी आवाज को भी बोला है, ये दोनों ने मतलब अल्पेश हो और या प्रदीप हो, ये दोनों ने जो भी एडवाइसेस दिए हैं लोगों को, वो सारे वीडियो या फिर सारे जो रिकॉर्ड्स है वो संभाल के रखने को बोला है। सीएनबीसी आवाज को उनको बोला है कि ये रिकॉर्ड हमें लगने वाले हैं, हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा ना हो तब तक ये रिकॉर्ड हमें लगने वाले हैं। साथ ही साथ इनके अकाउंट में कोई भी डीमैट अकाउंट में कोई भी शेयर की एंट्री फिलहाल नहीं होने वाली है। ये लोग को समय भी दिया है, 21 दिन का इनको समय दिया है। 21 दिन में इन्होंने अपने जवाब भी देने हैं सेबी को, फिर अकॉर्डिंगली वो जवाब देने के बाद में चीज़ें सामने आएगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन सेबी ने इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन किया है कि इनके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं, तरह तरह की बातें इनकी आपस में हुई थी वो सेबी ने निकाला है। सेबी ने अलग अलग प्रूफ्स निकाले हैं कि पहले ही इन्फॉर्मेशन अल्पेश के पास जाती थी और बाद में पब्लिक के पास जाती थी, उसके कारण अल्पेश जो है ढेर सारा प्रॉफिट कमा पा रहे थे। अब इनके एसेट भी सेबी ने बेचने को मना कर दिया है। इनके पास जो भी एसेट है उसकी पूरी लिस्ट इनको देनी है सेबी को, और वो एसेट के साथ वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ना उनको बेच सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो फिलहाल उनका जो कामकाज है वो पूरा का पूरा ठप हो गया रहेगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।